आखिर कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस लोकल इश्यूज को लेके खामोश क्यों है? क्या वादी में कश्मीरी रहनुमाओं को खुश करने के लिए केडीए हैं जो कि 370 पे बयान तो जरूर देते हैं लेकिन लोकल इश्यूज पे लपकुशाई करने से गुरेज करते हैं? लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाए जाने से पहले अर्सवाइल जम्मू कश्मीर स्टेट में लेह और कारगिल का क्या स्टैंड था? आप जानते हैं, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाए जाने से पहले लेह में मुख्तलिफ सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से लंबे वक्त से लद्दाख को यूनियन टेरिटरी की मांग कर रहे थे। वहीं कारगिल की बात करें, कारगिल में पॉलिटिकल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से स्टेट की डिवीजन को लेकर लगातार मुखालिफत देखने को मिल रहा था। वहीं यूनियन गवर्नमेंट की जानिब से 5 अगस्त 2019 को देश के पार्लियामेंट में एक बड़ा फैसला लिया। जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम किया, 2 यूनियन टेरिटरीज बनाया गया, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद लेह में सभी सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जोश व खरोश और जश्न का माहौल देखने को मिला। दूसरी जानिब कारगिल की बात करें, कारगिल में कारगिल के अवाम और पॉलिटिकल लीडर्स सड़कों पे एहतजाज करते हुए पाया गया। यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के कुछ अरसे के बाद लद्दाख रीजन में फिर से पॉलिटिकल मूवमेंट्स हमें देखने को मिला। लेह में सभी सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फिर से एक प्लेटफॉर्म पे आए और एपेक्स बॉडी की तश्कील दी और एपेक्स बॉडी के तहत लद्दाख को 6 शेड्यूल की मांग की। वहीं कारगिल की बात करें, कारगिल में भी एक बार फिर मेजर पॉलिटिकल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस एक प्लेटफॉर्म पे आके कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस तश्कील की। हालांकि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में भारतीय जनता पार्टी और बुद्धिस्ट कम्युनिटी का शमूलियत नहीं है। वजूहात क्या रही होगी इसके ऊपर हम बहस नहीं करेंगे, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। वहीं कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने अपना स्टैंड लोगों के सामने रखा। कारगिल डेमोक्रेटिक का स्टैंड यही था कि रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 और रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। चूंकि रेस्टोरेशन ऑफ 370 और आर्टिकल 370 सब जुडिस है, तब तक के लिए कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने मांग किया लद्दाख को अलग से स्टेटहुड की। और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का स्टैंड यही था कि लद्दाख में पब्लिक रिप्रेजेंटेशन हो। वहीं कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने मीडिया के जरिए लोगों तक अपना मौक़िफ़ बयां किया। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का स्टैंड यही था कि रेस्टोरेशन ऑफ 370 और रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। चूंकि आर्टिकल 370 सब जुडिस हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने लद्दाख को अलग से स्टेटहुड की मांग की। और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का स्टैंड यही था कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के पास इख्तियारात हो। और इसके बाद कारगिल को लेके बहुत सारे गहमा गहमी और सरगर्मियां हमें देखने को मिला, खासकर लोकल इश्यूज को लेके। आपको बताते चले, सेंट्रल पूल, बीडीएस और एमबीबीएस की सीट्स के लोकेशन को लेके इशू सामने आया, लेकिन कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का रिएक्शन और उनका स्टैंड कहीं नजर नहीं आया। इसके बाद सीआरएफ फंड डिस्ट्रीब्यूशन का इशू सामने आया, वहां भी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का कोई भी स्टैंड नजर नहीं आया। 72वीं यौम जमहूरिया के तकरीबात के दौरान 26 जनवरी को लेके टेबलोज का इशू काफी सरगर्म रहा लद्दाख के अंदर, और लद्दाख के लोगों ने इसके ऊपर अपना रिएक्शन दिया, अपना ओपिनियन दिया टेबलोज को लेके। लेकिन वहां पे भी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का कोई रिएक्शन, कोई ओपिनियन हमें देखने को नहीं मिला। इसके बाद नेशनल टेलीविजन पे एक शख्स लद्दाख को लेके और खासकर शिया कम्युनिटी को लेके एक हैरान कर देने वाली स्टेटमेंट देते हुए नजर आया। वो शख्स लद्दाख में हिज़्बुल मोमिनीन के नाम से एक ग्रुप के बारे में जिक्र कर रहे थे। इसके ऊपर लद्दाख के मुख्तलिफ सोशल एक्टिविस्ट लोगों की जानिब से, लीडर्स की जानिब से पर्सनल रिएक्शन और पर्सनल कंडेमनेशन हमें देखने को मिला। लेकिन कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का यहां पे भी कोई स्टैंड, कोई रिएक्शन, कोई ओपिनियन नजर नहीं आया। इसके बाद आप जानते हैं हालिया यूनियन बजट 2021 में
लद्दाख को सेंट्रल यूनिवर्सिटी अनाउंस की और लेह लद्दाख में एस्टेब्लिशमेंट की बात की। इसके ऊपर मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की जानिब से, यूथ्स की जानिब से कारगिल से रिएक्शन, ओपिनियन, उनकी राय रखते हुए नजर आया, लेकिन वहां पे भी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का कोई स्टैंड हमें देखने को नहीं मिला। आखिर कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस लोकल इश्यूज को लेके खामोश क्यों है? कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस कारगिल की रिप्रेजेंटेशन की दावा करता है। क्या ये कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की हकीकत है? क्या वादी में कश्मीरी रहनुमाओं को खुश करने के लिए केडीए हैं जो कि 370 पे बयान तो जरूर देते हैं, लेकिन लोकल इश्यूज पे लपकुशाई करने से गुरेज करते हैं? आखिर कब लब खोलेंगे केडीए अपने इश्यूज को लेकर? केडीए का जुबान बंद क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का कोई वजूद नहीं है? आखिर कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस लंबे वक्त से लोकल इश्यूज को लेकर खामोश क्यों है? ये सारे सवालात हम नहीं, कारगिल के आवाम पूछ रहे हैं, और ख़ासकर नौजवान कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के फ़र्द से पूछ रहे हैं। ये सवालात कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के उन सारे लोगों के लिए हैं जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ जुड़ा है, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हो या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स हो। कारगिल के आवाम जानना चाहता है कि आखिर कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस अपना मौक़िफ़ लोकल इश्यूज़ को लेके क्यों नहीं रख रहे हैं? हर वक्त कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस खामोश क्यों रहते हैं? आखिर कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस एम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ को लेके, यूथ की दीरिना मांग को लेके सामने क्यों नहीं रख रहे हैं? अगर कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस कारगिल के आवाम की रहनुमाई कर रही है, तो क्या लोगों के इश्यूज़ को लेके डिमांड करने की ज़रूरत नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी सच बोल रही है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को लेके? भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस कुछ लोगों की अलायंस है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस आखिर किस चीज़ के लिए बना है। क्या कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को लोगों के इश्यूज़ इम्पॉर्टेंट हैं? क्या कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को लोगों के इश्यूज़ को लेकर दिलचस्पी नहीं है? अगर दिलचस्पी है तो सामने आके बयान क्यों नहीं देते? लोगों के इश्यूज़ रेस क्यों नहीं करते? ये सारे सवालात कारगिल की आवाम का है। बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ, पल पल के अपडेट के लिए मोहम्मद इसाक मूसा के साथ।